coming from the sky. You sure, Dad? Yeah. Sounds like a trumpet, Dad. What the is that? That is so. Guys, what is going on? मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आजकल दुनिया के कोने कोने से ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि आसमान की तरफ से अजीबो गरीब आवाजें सुनाई दे रही हैं और इन आवाजों ने पूरी दुनिया को खौफजदा कर दिया है। हैरत की बात यह है कि माहिरीन भी इनके बारे में दुरुस्त मालूमात फराहम करने में नाकाम दिखाई देते हैं। ये आवाजें बाज औकात धाती घन गरज की तरह महसूस होती हैं तो कभी किसी भारी चीज के घिसटने की माने और कहीं ऐसा लगता है जैसे आसमान खुद चीख रहा हो। ये मामला इतना पुरस्कार बन चुका है कि सोशल मीडिया पर हर दिन नई वीडियोस सामने आ रही हैं जिनमें लोग खौफजदा होकर आसमान की तरफ देखते हुए नजर आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये सब कुछ क्या है? क्या ये किसी कुदरती अमल का नतीजा है या कोई अनदेखी मखलूक हमें कोई पैगाम देने की कोशिश कर रही है? कहीं ये किसी बड़ी तब्दीली का इशारा तो नहीं है? लिहाजा आज की इस वीडियो में हम इन्हीं पुरस्कार आवाजों के पीछे छुपे मुमकिना राजों का सुराग लगाने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर ये आवाजें कहां से आ रही हैं, इनके पीछे क्या साइंसी या गैर साइंसी वजूहात हो सकती हैं और क्या ये किसी अनजान ताकत का इशारा तो नहीं है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, 2025 की शुरुआत में सबसे पहले ये आवाजें कनाडा के शहर कैलगरी में सुनने को मिली। ये जनवरी की एक सुबह थी जब लोगों ने अचानक आसमान से उतरती एक अजीबोगरीब धाती आवाज सुनी जो तकरीबन 10 मिनट तक जारी रही। कुछ अफराद ने बयान दिया कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा जहाज आसमान में किसी अनदेखी जगह पर मुअल्लिक हो और इसका इंजन किसी गैर मामूली वजह से चल रहा हो। इस वाक़े की खबरें जैसे ही फैली, लोग खौफजदा हो गए और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में मुख्तलिफ किस्म की क्या साराइयां शुरू हो गईं। कुछ लोगों का कहना था कि यह जमीन की तह में होने वाली कोई सरगर्मी है, जबकि कुछ ने इसी किसी नामालूम मखलूक के इशारे के तौर पर लिया। इसी तरह 22 फरवरी 2025 को जापान के शहर ओसाका में भी इस किस्म की आवाजें रिपोर्ट हुई। यहाँ के रिहायशियों ने रात के वक्त एक तेज गूंज सुनी जो आसमान से आने वाली किसी बड़ी तवानाई की मानंद महसूस हो रही थी। ये आवाजें तकरीबन 15 मिनट तक जारी रहीं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुनी गईं। जापानी साइंसी इदारों ने फौरी तौर पर इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी, मगर किसी भी किस्म की साइंसी वजाहत पेश करने में नाकाम रहे। इसके बाद लोगों ने मुख्तलिफ नजरियात पेश करना शुरू कर दिए। इसी तरह फरवरी 2025 में ही न्यूयॉर्क और टेक्सास में भी ऐसी आवाजें रिपोर्ट हुई। इन आवाजों ने न सिर्फ आम लोगों को हैरान कर दिया बल्कि कुछ साइंसदानों ने भी एतराफ किया कि इनकी नौयत मुकम्मल तौर पर गैर मुतवक्के थी। न्यूयॉर्क में कुछ लोगों ने बयान दिया कि इन्हें लगा कि जैसे आसमान खुद चीख रहा हो, जबकि टेक्सास में लोगों ने महसूस किया कि ये आवाज किसी भारी चीज के घसीटने की मानंद थी। प्यारे दोस्तों, ये मामला मजीद पुरस्कार तब हुआ जब एक यहूदी रब्बी के बयान ने सबको हैरान कर दिया। उसका कहना था कि ये आवाजें महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इन आवाजों का जिक्र सदियों पुरानी किताबों में मिलता है। इनके मुताबिक ये वही निशानियां हैं जिनके बारे में बनी इसराइल की रिवायात में पहले ही खबरदार किया गया था। रब्बी का दावा था कि ये आवाजें किसी बड़े वाक़े की आमद का इशारा हैं और ये दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर ले जा सकती हैं जहां कुछ भी मुमकिन है। यहूदी मजहब में कई ऐसी पेशगोइयां मौजूद हैं जिनमें आसमान से आने वाली पुरस्कार आवाजों का जिक्र किया गया है। इन किताबों में बताया गया है कि जब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लोग ऐसी आवाजें सुनेंगे जिनकी कोई साइंसी वजाहत न हो सके तो समझ लेना चाहिए कि कोई बड़ी तब्दीली करीब है। कुछ लोगों के मुताबिक ये किसी नए आलमी निजाम की निशानी हो सकती है। यहूदी तसव्वुफ की सबसे अहम किताब ज़ोहर में ऐसे वाकयात का जिक्र पाया जाता है जो हैरान कुन हद तक आज की सूरत हाल से मुशाबहत रखते हैं। ज़ोहर के मुताबिक एक वक्त ऐसा आएगा जब जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में आसमान से गैर मामूली आवाजें उभरेंगी। उस किताब में यह भी लिखा गया कि जब ये आवाजें मुसलसल मुख्तलिफ जगहों पर सुनाई देने लगे तो समझो कि दुनिया किसी बड़ी आजमाइश की दहलीज पर खड़ी है। यहूदी मजहबी मतून में भी यह जिक्र मिलता है कि ये आवाजें किसी गैर मरई ताकत की आमद की निशानी हो सकती हैं। लिहाजा यहूदी उलमा का कहना है कि ये सब हमारे निजात दहिंदा के आने की निशानियां हैं और ये पूरी हो रही हैं।
यही वजह है कि हालिया दिनों में कुछ यहूदी गिरोहों ने इन अलामात के ज़हूर के पेश नज़र खसूसी रसूमात का इनेकाद भी किया है, जिनमें लाल बछड़ों की कुर्बानी भी शामिल थी। यहूदी रिवायात के मुताबिक मस्जिद अक्सा की जगह तीसरे हैकल की तामीर इनकी निजात के लिए जरूरी है और इस मकसद के लिए मखसूस सुर्ख बछड़ों की कुर्बानी को अहम तरीन अलामत समझा जाता है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ यहूदी उलमा ने इसराइल में ऐसे बछड़ों की कुर्बानी देने का एहतमाम किया था ताकि इनकी पेशगोइयों के मुताबिक मसीह निजात दहिंदा के ज़हूर की राह हमवार हो सके। यहूदी रिवायात में कहा जाता है कि जब दुनिया में अजीबो गरीब आसमानी आवाजें सुनाई देंगी और गैर मामूली कुदरती मज़ाहिर रूनुमा होंगे, तब मसीह मौत का ज़हूर करीब होगा। यहूदी उलमा का मानना है कि यह वही वक्त है जिसकी निशानियां सदियों से इनकी मुकद्दस किताबों में लिखी जा रही थी। प्यारे दोस्तों, यहूदी मजहबी तालीमात और सेऊनी एजेंडे के मुताबिक दजाल की आमद से पहले ग्रेटर इसराइल का कयाम नागुज़ीर है। सयूनी नजरिए के मुताबिक वो सरजमीन जो तारीखी तौर पर बनी इसराइल से मंसूब की जाती है, इस पर दोबारा कब्जा हासिल करना इनके मजहबी मकासद का हिस्सा है। यही वजह है कि आज भी इसराइल की पॉलिसियां इसी ख्वाब की तकमील के गिर्द घूमती हैं। ग्रेटर इसराइल का मंसूबा दरिया नील से लेकर दरिया फुरात तक एक बहुत बड़े इलाके पर मुश्तमिल है, जिसमें मौजूदा इसराइल, फलस्तीन, उर्दन, शाम, लबनान, इराक और सऊदी अरब के कुछ हिस्से शामिल हैं। इनका अकीदा है कि जब ये इलाका मुकम्मल तौर पर इनके कब्जे में आ जाएगा, तब इनका निजात दहिंदा जाहिर होगा और दुनिया पर बनी इसराइल की हुक्मरानी कायम होगी। यहूदियों का मानना है कि दजाल एक ऐसा रहनुमा होगा जो दुनिया में इनके लिए एक अजीम बादशाहत कायम करेगा। यही वजह है कि वो इसकी आमद की राह हमवार करने के लिए मुसलसल अपनी साजिशों में मसरूफ रहते हैं। यहूदी रबियों का अकीदा है कि जब मस्जिद अक्सा को गिराकर वहां तीसरा हैकल तामीर कर दिया जाएगा, तब इनके निजात दहिंदा की आमद मुमकिन हो सकेगी। यही वजह है कि इसराइल की हुकूमत और सयूनी तंजीमें मुसलसल मस्जिद अक्सा के नीचे खुदाइयां कर रही हैं ताकि किसी न किसी तरह इस तारीखी मस्जिद को गिराकर वहां अपना मजहबी मरकज कायम किया जा सके। दजाल की आमद से पहले यहूदियों का हदफ मुस्लिम ममालिक को मुकम्मल तौर पर तबाह करना और मशरिक वुस्ता पर अपनी गिरफ्त मजबूत करना है। यही वजह है कि मशरिक वुस्ता में मुसलसल जंगों और साजिशों का बाजार गर्म है। इसराइल की खुफिया एजेंसी मूसाद मगरबी ताकतों के साथ मिलकर इस्लामी ममालिक को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने में मसरूफ है ताकि ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा हो। यहूदी उलमा का मानना है कि दजाल के जरिए ही वो दुनिया के मालियाती निजाम, टेक्नोलॉजी और कुदरती वसाइल को अपने कब्जे में लेकर एक नया आलमी निजाम नाफिज करेंगे जहां हर कौम इनकी ताबे होगी। प्यारे दोस्तों, हकीकत जो भी हो, लेकिन एक बात तय है कि दुनिया एक बड़े तगय्युर के दहाने पर खड़ी है। ये आवाजें, ये कुर्बानियां, यहूदी रबियों के बयानात और ग्रेटर इसराइल का मंसूबा सब मिलकर एक ऐसा मुहिम्मा बन चुके हैं जिसका हल तलाश करना निहायत जरूरी है। ये मामला जितना पुरस्कार है, इतना ही खौफनाक भी है। अब क्या वाकई दजाल की आमद करीब है या ये महज एक तारीखी अकीदा है जिसे हकीकत में तब्दील करने की इंसानी कोशिश की जा रही है? इसका जवाब आप भी हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।